आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय लोकसभा के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे चलता है, आप सभी जानते हैं। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं और शेयर करें। न्याय का प्रचार के इस प्रसारण का उद्देश्य है न्याय की जानकारी का जितना अधिक प्रचार और प्रसार होगा उतना लोगों को इस विषय में जागरूकता प्राप्त होगी और लोग अपने न्यायोचित हिताधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। पूरी दुनिया में न्याय को छोड़कर बाकी सब चीजों की ब्रांडिंग हो रही है और उस ब्रांडिंग के द्वारा लोग अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने संगठन, अपने अपने संस्थान का प्रचार कर रहे होते हैं। आवश्यकता है कि लोग न्याय का प्रचार करें। न्याय ही मानव का शाश्वत और सनातन धर्म है। न्याय को छोड़ने से ही लोगों में दिग्भ्रमण उत्पन्न हुआ है, दिशा भटकी है, पांव गलत रास्तों पर पड़े हैं और उसका परिणाम सभी लोग भुगत रहे हैं लगातार और हजारों वर्षों से ये तकलीफें चल रही हैं। आपको न्याय के बिना कभी किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी संप्रदाय में कभी कोई सुकून प्राप्त नहीं हो सकता। आज इसी विषय में किसी का एक प्रश्न है, क्या किसी संप्रदाय या संगठन का वर्चस्व स्थापित होने से किसी देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कृपया विस्तार से समझाइए। आप प्रश्न समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में जहां आप देखें तो कोई पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, कोई संगठन स्थापित कर रहा है, कोई संस्थाएं स्थापित कर रही हैं अपने आप को। किसी भी देश या समाज पर, किसी संप्रदाय विशेष पर, किसी विशेष संघ, संगठन, संस्थान, पार्टी, दल का वर्चस्व स्थापित हो जाने से देश की समस्याएं हल नहीं हो सकती। वो सारी समस्याएं जब भी हल होंगी न्याय से ही होंगी। समुचित हिताधिकारों की प्रतिष्ठा ही न्याय है।
एक कोई ऐसी व्यवस्था जो प्रत्येक नागरिक के हिताधिकारों को प्रतिष्ठित करती हो, स्थापित करती हो, उस व्यवस्था को ही न्यायशील व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी न्यायशील व्यवस्था ही किसी भी देश की समस्या का समाधान है जहां मानवीय शरीरधारी रहते हों। ऐसा मानवीय शरीर जिसमें मानसिक विकास की संभावना है, उसे ही मानव कहा जाता है। मानसिक विकास यदि संभव नहीं है तो आप चाहे जिस भी शरीर को धारण किए रहें, आप मानव की श्रेणी में नहीं आते। मन वाला ही मानव है। तन वाला तो तानव बन सकता है, दानव बन सकता है, दैत्य बन सकता है, लेकिन मन वाला मानव बन सकता है। तो जो मनवान है वो मानव, जिसका मन विकसित हो गया है, जिसका माइंड विकसित हो गया है, जिसकी मनोबुद्धि का विकास हो गया है, जो सही और गलत, उचित और अनुचित समझने लगा है, न्याय और अन्याय समझने लग गया है, उसी को मानवता का दर्जा प्राप्त होता है। बाकी सब पशु कहलाते हैं। अगर गाय भैंस जैसा ही आप रह गए, हित अहित उचित अनुचित का आपको बोध ही नहीं हो रहा है, ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं कोई भी जीव बुद्धिमान नहीं कहला सकता। और जब वो बुद्धिमान कहला ही नहीं सकता, इसका मतलब उसकी मनोबुद्धि काम नहीं कर रही है। वो उचित अनुचित हित अहित सत असत का बोध नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो जब उसका बोध ही नहीं होगा, उसकी समझ ही नहीं होगी, तो उसको जीवन में अपनाएगा कैसे, समाज में लागू कैसे करेगा? ये बात बड़ी साफ है। तो जितने भी मानव शरीरधारी हैं, इनका सबका एक समाज होता है। जहां भी ये परस्पर साथ में रहने लगते हैं, एक बस्ती बसा के, वो एक समाज बन जाता है। और अगर उसकी रक्षण की व्यवस्था कर लेते हैं तो वो राज्य कहलाता है। अगर उसकी राजकीय व्यवस्था हो जाए, रक्षण की व्यवस्था हो जाए, तो उसी बस्ती को राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र माने होता है रक्षित क्षेत्र, रक्षित लोग। इसीलिए प्रजा को भी राष्ट्र कहते हैं। संस्कृत की डिक्शनरी देखें तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्र माने प्रजा भी होता है, जनता भी होता है। राज्य द्वारा रक्षित प्रजा ही राष्ट्र है। राज्य द्वारा रक्षित क्षेत्र ही राष्ट्र है। राज्य द्वारा रक्षित लोक ही राष्ट्र है। राज्य द्वारा रक्षित नगर ही राष्ट्र है। तो किसी भी समाज, देश, ग्राम, बस्ती, समूह, संप्रदाय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यदि न्याय के सिद्धांत पर खड़ा किया गया हो,
तो वो व्यवस्था मानवीय हो जाती है, सभ्य हो जाती है। नहीं तो जंगल राज आ जाता है। प्राचीन शास्त्रों में भी आप ढूंढने जाते हैं तो वहां नैतिक शास्त्र कहते हैं न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्। स्वराज्य कैसा होता है? आंसर है कि न्याय के मूलाधार पर जो खड़ा हो, न्याय ही जिसका मूल हो उसे स्वराज्य कहते हैं। न्याय मूलम स्वराज्यम स्यात्। यदि न्याय के मूल आधार पर नहीं खड़ा है तो इसका मतलब स्वराज्य नहीं, कुराज्य हो जाता है। कुराज्य माने अन्याय पर आधारित राज्य, स्वराज्य माने न्याय पर आधारित राज्य। कु और सु दोनों चीजें हैं। कुत्सित है तो जंगल में हर चीज कुत्सित है, सब कुत्तों जैसी हरकतें। एक खाएगा दूसरे को गुर्राएगा। एक कुत्ते के निकट भी दूसरा कुत्ता कोई जाए तो गुर्राना शुरू कर देता है। अपने क्षेत्र में किसी दूसरे को घुसने नहीं देना चाहता। आप देखिए, गुजरात में गए, बोले हिंदी भाषी इनको मारो। ये कौन सी स्थिति है? असम में गए, बोले ये हिंदी भाषी इनको मारो। नागालैंड में गए, बोले हिंदी भाषी इनको मारो। और साउथ में उधर गए, ये हिंदी भाषी इनको मारो। महाराष्ट्र में गए, हिंदी भाषी इनको मारो। अब तो वो कहते हैं नेम प्लेट में भी वो लगाओ मराठी। तो अब जो नेम प्लेट में मराठी और वो जो नंबर प्लेट चल रही गाड़ियों की उसमें मराठी, सब में लगा जाओ। एक राष्ट्रीय भाषा में नहीं चलाओगे सब बात। अरे कोई सी भी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा घोषित कर लो जो ज्यादा शुद्ध हो। एक समिति गठित कर दो जिसके शब्द ज्यादा शुद्ध हो, भ्रष्ट ना हो, बहुत तोड़ मरोड़ कुत्सित ना हो, उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दो। लेकिन नहीं सब गुर्राते रहोगे। एक दूसरे को, एक भाषावादी दूसरे भाषा वाले को देख के गुर्राएगा। एक विशेष प्रकार की वेशभूषा वाला दूसरे वाली वेशभूषा को देख के गुर्राएगा। ये कुत्सित है व्यक्ति। तो कुत्सित होने के कारण आप पूरे राष्ट्र को सूत्रबद्ध नहीं करते, पारस्परिक संघर्ष पैदा करते हैं। न्याय ये कहता है कि संघर्ष नहीं, समाधान चाहिए। समाधान माने होता है न्याय। न्याय माने होता है समुचित हिताधिकारों का निर्णय। तो सभी को समान और उचित हिताधिकार प्राप्त हो जाएं, इसे न्याय कहते हैं। तो जैसे ही न्याय आता है वैसे ही प्रत्येक नागरिक के हिताधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो ये पूरी सांप्रदायिक संघर्ष, भाषाई संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, लैंगिक संघर्ष की पुरुष पढ़ेंगे स्त्री को नहीं पढ़ने देंगे, जो कमजोर रहेगा उसको नहीं पढ़ने देंगे। मुसलमानों का शासन आएगा तो हिंदुओं पर जजिया कर लगा देंगे। हिंदुओं का शासन आएगा तो उनके मस्जिद खुदवा के अपना मंदिर निकाल देंगे। मुसलमानों का जब शासन आएगा तो मंदिर खोद के उसके ऊपर मस्जिद ठोक देंगे अपनी। आप क्या कर रहे हैं? सारे रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। यही सब हरकत कर रहे हो आप हजारों साल से। ये कौन सी वृत्ति है? कुत्सित वृत्ति। कौन सा राज्य है? कुराज्य। तो न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्। इसका मतलब न्याय के मूल आधार पर ये खड़े नहीं है पिछले कई हजार सालों से, और अभी भी अपने को महान बता रहे हैं।
न्याय को अगर स्वीकार नहीं करते हो कि सबको जीने खाने रहने का, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको रोजगार का अधिकार है, अगर ये दो बातें भी कर लो, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम सनातन धर्म का अगर ये दो बात मान लो, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नाटक ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप राम के नाम पर घोर अत्याचार करोगे, कृष्ण के नाम पे करोगे, कबीर के नाम पे करोगे, अम्बेडकर के नाम पे करोगे, बुद्ध के नाम पे करोगे, बदमाशी महावीर के नाम पे करोगे, नानक के नाम पे करोगे, जीसस के नाम पे करोगे, मोहम्मद के नाम पे करोगे, इस्लाम के नाम पे करोगे, जैन के नाम पे करोगे, आप ये करते चले जाओगे। और क्यों करते चले जाओगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी बहाई सब आपस में मौसेरे भाई। मौसेरे भाई लोग कौन है? पूरी दुनिया में फेमस है, चोर चोर मौसेरे भाई। अब देखो, जो अन्याय करता है उसे ही चोर कहते हैं। भागवत का श्लोक, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम देहिना अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। सस्तेनो माने वह चोर है, दंडम अर्हति माने दंड के लिए अर्हता प्राप्त हो गई, उसको योग्यता प्राप्त हो गई। चोरी उसकी योग्यता थी, वो अर्जित हो गई। कैसे सिद्ध हुआ है? साइस्तेनो, ये चोर है। कैसे सिद्ध हुआ? तो ऊपर श्लोक बता रहा है क्या? यावत् भ्रियेत जठरम, मतलब जितने संसाधनों से तुम्हारी मौलिक आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, तुम्हारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जितने संसाधनों से, यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारी सामान्य भूख प्यास का समाधान हो जाए, सामान्य जीवन निर्वाह हो जाए, उतने संसाधनों पर ही तुम्हारा अधिकार है। तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, उतने पर ही तुम्हारा स्वत्वाधिकार सिद्ध होता है। देहिनाम माने शरीरधारियों का। इसका अधिकार, इसका स्वत्व, तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, उतने धन पर तुम्हारा स्वत्व माने स्वामित्व माने स्वत्वाधिकार। कितने धन पर? यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारे भूख प्यास, जठर माने तो भूख, यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारे सामान्य जीवन की, एक छोटी सी बात से समझा दिया, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम। यावत् माने जितने, तावत् माने उतने, यावत् तावत्। समझ लें श्लोक क्या कह रहा है? यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम, जितने से तुम्हारी मौलिक नेचुरल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जो तुम्हारे मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है। आपकी आवश्यकताएं चार होती हैं। आर्थिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, और व्यवहारिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं। चार ये आवश्यकताएं आपकी होती हैं। ये जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये चार ही हैं। चारों की पूर्ति हो जाए। आर्थिक आवश्यकताएं कौन सी हैं? ये भोजन वस्त्र आवास एवं अन्य वस्तुएं मौलिक आपको प्राप्त हो जाए। सांस्कारिक आवश्यकताएं कौन सी हैं? ये आपको सही नाम रूप गुण उपाधि ये सब
अच्छे मिल जाए, माने शिक्षा संस्कार। तीसरी कौन सी है? आपको व्यवहारिक आवश्यकता। समाज में आपको, कुछ लोग इन व्यवहारिक आवश्यकताओं को सामाजिक आवश्यकताएं, समाज में आपको पद, मान, आदर, अवसर, ये सब चीजें समुचित रूप से प्राप्त हो जाएं, 3 हो गई। चौथी आवश्यकता है मौलिक आध्यात्मिक आवश्यकता। आध्यात्मिक क्या है? आप उदास, हैरान, परेशान, दुखी, परेशान ना रहें, उसके लिए आपको उचित सही दिशा दर्शन, नेतृत्व, उसके शांति के उपचार आपको सब मिल जाएं कि आप जो पथ मत अपनाना चाहें कर सकें, पूजा, उपासना, प्रार्थना, नमाज जो करना चाहें कर सकें। ये चौथी आवश्यकता है। तो 4 आवश्यकताएं मौलिक हो गई आपकी, आर्थिक आवश्यकताएं, सांस्कारिक आवश्यकताएं, व्यवहारिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं। 4 ही आपकी मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो वो क्या कहता है श्लोक? यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, माने ये चारों प्रकार की आवश्यकताएं तेरा मौलिक रूप से आपको हल हो जाएं, तावत स्वत्वम ही दे, उतने संसाधनों पर इन मनुष्यों का अधिकार है, उतने संसाधनों पर इनको स्वामित्व मिलना चाहिए। अधिकम यो अभिमन्यु, इससे अधिक पर जो कब्जा करता है, अधिकम यो अभिमन्यित, यो माने जो, अधिकम माने अधिक, यो अभिमन्यित, इससे अधिक संसाधनों को जो अपना मानता है, जितने ऊपर बताएगा, सा स्तेनो, स्तेन माने होता है चोर, संस्कृत में स्तेन बोलते हैं, स्तेन माने चोर। सा स्तेनो, वह चोर है, और दंडम अर्हति, ये अब आप देखिए, ये आपके शास्त्र वचन है, और आप इतनी एक एक आदमी लाखों लाख करोड़ की संपत्ति संसाधन बटोरता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ एकदम रूखा पड़ा है। और ये कैसे बटोरता चला जा रहा है? आप ये मत समझना कि वो कमा रहा है, कमा नहीं रहा है। वो कमा के तो आप एक मकान बनाना भी मुश्किल पड़ जाएगा उसको। तो कहां से आ रहा है माल? सामान्य आदमी जो मेहनत करते हैं उनको ये ऐसी राजकीय पॉलिसी बनाते हैं कि सारा धन, इनकी कमाई खींच के उनके जाके टैंक में गिरती है। पाइप लगाए रहते हैं अदृश्य, चुसके वहां पहुंच जाता है, अपने आप गद वहां जाके सब गड्डियां गिर जाती हैं। मेहनत ये सब करते रहते हैं, घर उनका भरता रहता है, और उसके लिए स्रोत सब बने हुए हैं। जमीनों पर लगान, किराया, टैक्स, शुल्क लगा, सब ये फंस जाएंगे। काम करेंगे, अब किराए के नाम पे श्रम का पूरा समेट के कोई दूसरा अपने नाम पे उसे लिख लेगा और कहेगा किराया जमा करो, मैंने तुम्हारा अपना श्रम हमारे पास सब जमा कर दो। खेती का किराया, जमीन अपना नाम पे लिख लेगा और आपसे कहेगा तुम किराया दो। संसाधन कब्जा लिया उसने, अधिकम, कि जिसके पास नहीं है उससे अधिक नहीं कब्जा है। तो अधिकम यो अभिमन्यित साहिस्तेनो, और दंडम और हती, उसकी कुटाई होनी चाहिए, तो दंडनीय भी। ये देखिए, ये हिंदू धर्म शास्त्रों में भी इस तरह की बातें लिखी। अब कहां छिप जाते हैं सारे हिंदू भाग के, पढ़ते हैं, खराब हो जाते हैं। चारों तरफ देश में भागवत हो रही, भागवत का ही वचन है।
यावत् ह्रियेत् जठरम तावत् सुप्तम इदेन। अधिकम यो अभिमन्येत साइस्तेनो दंडम अर्हति। तो ये जमीन पर किराया, टैक्स, शुल्क, राजस्व, लगान लगा के खींच देते हैं। दूसरी बात, मुद्रा पर ब्याज, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट लगा देता है। अब आप कोई भी काम करिए, आप फंसे रहे, पूंजी पर ही वो ब्याज ठोक देता है। आप पूंजी कैसे भी प्राप्त करें बिजनेस धंधा करने के लिए, आप अपना मकान ही उससे लिक्विडाइज कराएं, मकान आपका, पैसा आपका, अब ब्याज वो ले रहा है। उसकी मिल्कियत भी सिद्ध नहीं हो पा रही उस धन पर, अब ब्याज वो प्राप्त कर रहा है बिना मिल्कियत के, पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन यदि कोर्ट में भी इसकी रिट लगाई जाए तो वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, खारिज कर देगा। क्यों? वो भी इसी, उन पदों पर बैठे हुए लोग भी इसी का माल काट रहे हैं। इसीलिए हर पढ़ा लिखा आदमी इस षड्यंत्र में शामिल है, और यही कारण है कि वो भूमि पर भार, मुद्रा पर ब्याज ये लगाए रखेगा, और श्रमिक कर करके श्रम मर जाएगा, कभी उभरेगा नहीं। और उनके घर में पूरा लदा फदा रहेगा सब कुछ। अधिकम यो अभिमन्येत साइस्तेनो क्यों कहा? जो संसाधन अधिक कब्जाए हुए हैं वो स्तेन है, वो चोर है, वो दंडनीय है, अपराधी है, धर्मता, न्यायता। अब आप देखिए, जो अपराधी है, जो आपका शत्रु है, अन्यायी को अपराधी कहते हैं। अन्यायी किसी का सगा नहीं होता, ना अपनी मां का सगा, ना अपने बाप का सगा, ना पड़ोसी का सगा, ना अड़ोसी का सगा, ना रिश्तेदार का सगा। अन्यायी केवल अपराधी होता है, अपराधी किसी का सगा नहीं होता, वो सबका शत्रु होता है एक साथ। और कौन है? अधिकम यो अभिमन्येत। एक दूसरा श्लोक देखो, ईशावास्योपनिषद, सनातन धर्म का पहला उपनिषद मान लें। उपनिषद सर्वोच्च ग्रंथ है, उसका भी पहला श्लोक, एक तो उपनिषद पहला, उसका भी पहला श्लोक, ईशावास्योपनिषद नाम है उसका। और पहले श्लोक में उसका वर्णन क्या? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये भी कहता है कस्य स्विद्धनम्, किसका निजी धन है, क्यों स्वत्वाधिकार। ये कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर का वास है। इस जगत में सर्वत्र ईश्वर का वास है, हर कण के भीतर बाहर समान रूप से ईश्वर तत्व व्याप्त है। एक ही ईश्वरीय तत्व से सारी सृष्टि की रचना हुई, एक ही ब्राह्मी ऊर्जा सघन होकर के पदार्थ है। ये तो भौतिक विज्ञान की चिल्लर है आधुनिक। मॉडर्न साइंस हैज प्रिस्क्राइब्ड पदार्थ क्या है? एनर्जी, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। एनर्जी क्रिएटिंग द वर्ल्ड। एनर्जी सघन हो करके और पदार्थ में कन्वर्ट हो रही है लगातार। अब आप देखिए कि जब सब एक ही ऊर्जा सघन होकर के हर पदार्थ बन रहे थे, दूसरा कौन है? ईशावास्यमिदं सर्वम, एक ही ऊर्जा, वो ईश्वरीय ऊर्जा सभी में व्याप्त है, जैसे हर घड़े में मिट्टी व्याप्त। सोने के गहने बने हो
तो हर गहने में सोना व्याप्त ही होगा। और अगर ईश्वरीय ऊर्जा ही सघन हो करके सारे पदार्थ बने, सब हड्डी मांस मज्जा पानी और पत्थर सब उसी से बना है, तो ये तो बात साफ हो गई कि ईशावास्यमिदं सर्वम। ये तो विज्ञान ने इस श्रुति की बात को प्रमाणित कर दिया, उपनिषद की इस बात को प्रमाणित कर दिया विज्ञान ने। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन। तेन माने इस सिद्धांत के द्वारा, कौन सा जो ऊपर लाइन में बताया उसके लिए कह रहा है तेन माने ये जो ऊपर वाला बताया, इसके द्वारा क्या करो, तेन त्यक्तेन, इसलिए दूसरे का हिस्सा छोड़ करके तेन माने क्यों, तेन माने ऊपर जो बात कही गई, इस वजह से, इस कारण से, इसके जरिए, इसके माध्यम से, इसके द्वारा, ये जो ऊपर सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत के अनुसार तेन, कौन सा सिद्धांत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच माने छोटे से छोटे, जगत के छोटे से छोटे कण में भी उस ईश्वरीय तत्व का ही सिद्ध है। एक भी कण बिना एनर्जी के आप नहीं बना सकते। बना के दिखा दीजिए, कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट जिसको चुनौती देके दिखाया, नोबडी कैन चैलेंज इट। इतना परफेक्ट ये प्रतिपादन है कि नोबडी कैन डिनाई इट, नोबडी कैन चैलेंज इट। एवरी साइंटिस्ट, एवरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, सबको राजी होना। क्यों? बात ही सही। जो ज्ञान ने कहा वो विज्ञान ने भी कह दिया, E=mc²। आइंस्टीनल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रहे हैं एनर्जी =mc²। अब क्या करेंगे? ये सारा जो मैटर है एनर्जी ही है, एनर्जी इक्वल्स टू सारा मैटर। अब आप देखें कि ये जितना भी मटेरियल है ये एनर्जी ही सघन होकर के बैठी है। मतलब ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। पूरी आणविक थ्योरी पदार्थ को ऊर्जा में बदलने की थ्योरी है, जिसका आप इंटरनेशनली उपयोग हो रहा है। आणविक हथियार बन रहे हैं उसी से, उसी सिद्धांत से। ये पता चल गया। तो जब ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जिसकी उपासना करते हो, जिसको अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, खुदा खुदा चिल्लाते हो, उसकी एनर्जी का ये फॉर्मेट है पूरा जगत। उसकी ऊर्जा से भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जिसकी उपासना कर रहे हो, जिस राम को राम राम चिल्ला रहे हो, जिस खुदा को खुदा खुदा चिल्ला रहे हो, जिसको परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हो, जब वो एनर्जी के फॉर्मेट से होकर के पदार्थ बना बैठा है, आत्मनः प्राणो वजायत, तो प्राणात् श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापः। ये सब पृथ्वी अग्नि आकाश वायु अग्नि पृथ्वी सब एनर्जी का फॉर्मेट है। कह रहा है पहले आत्मनः प्राणो वजायत, प्राण माने ऊर्जा, एनर्जी, आत्मा माने सोल। इस सोल से इस पूरा जो स्पेस है, इस खाली आधारभूत स्पेस से एनर्जी उत्पन्न हुआ, और उस एनर्जी ने सघन हो करके अनेक प्रकार के पदार्थ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सारी चीजें रच डाली। सब उसी से भरा पड़ा है। तो इस जगत में
जब दूसरा कोई है नहीं, एक ही तत्व से सब बना है। कबीर कहते हैं एक है तत्व रचा संसार। मिथ्या है सब मारी मारा, झूठ है लड़ रहे हो, झूठ है यूक्रेन और रूस लड़ रहे हो, भारत पाकिस्तान लड़ रहे हो, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हो, शैव वैष्णव लड़ रहे हो। लड़ने के लिए जगह की ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंचित् जगत्याम जगत। जगत के छोटे से छोटे काम में भी ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व ही नहीं। एकमात्र ईश्वरीय तत्व ही सघन होकर के पदार्थ के रूप में मौजूद है। हर वस्तु उसी का बना है, तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर दूसरे के लिए छोड़ करके तेन, इस सिद्धांत के द्वारा तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए दूसरे के लिए छोड़ते हुए तेन त्यक्तेन, इस सिद्धांत के द्वारा त्यक्तेन, दूसरे के लिए संसाधन छोड़ते हुए भुंजी था, उपभोग करो, चीजों का इस्तेमाल करो। इस संसार की किसी भी चीज का इस्तेमाल करते समय अपने पड़ोसियों, आसपास तमाम सभी लोगों के लिए, जो भी तुम्हारे लिए तू है, दूसरा है, उसके लिए छोड़ करके भुंजी था, उसका उपयोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था अमाग्र था, सारा मत बटोरो। क्या कह रहा है? माग्र था, गठरी मत बांधो, सब पर कब्जा मत करो, क्योंकि ऊपर के सिद्धांत के अनुसार, जो पहली लाइन में कहा ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंचित् जगत्याम जगत, कहते हैं कस्य स्विद् धनम। आगे श्लोक कह रहे हैं, श्लोक का अंतिम चौथा भाग क्या कह रहा है? कस्य स्विद् धनम तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधा, गठरी मत बांधो, बटोरो मत, कब्जियाओ मत, दूसरे के लिए भी जगह छोड़ो। कस्य सिद्धम, ऊपर का सिद्धांत कहता है कि जब सारा का सारा ईश्वर का ही अस्तित्व है, ईश्वर से भिन्न कोई तत्व ही नहीं इस संसार में, एक ही ऊर्जा सघन होकर के हर चीज बना हुआ है, तो कस्य स्विद् धनम, किसी एक का, अकेले का, निजी, स्विद् माने निजी, स्वयं का, कस्य स्विद् धनम, इस जगत का कोई भी संसाधन निजी किसी का कैसे सिद्ध हुआ? उपनिषद कह रहा है, पहला ही श्लोक सनातन धर्म का, पहला उपनिषद, उसका पहला श्लोक ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंचित् जगत्याम जगत। देखें हिंदू कहां खड़ा है? कभी मुसलमान हुआ जा रहा है, कभी बौद्ध हुआ जा रहा है, कभी जैन हुआ जा रहा है, कभी भागा भागा फिर रहा है, ईसाई हो रहा है। क्यों भाग रहा है? भाग ही इसीलिए रहा है क्योंकि तुम उसके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। जय श्री राम और दूसरे का सब, मुंह में राम बगल में श्री, तुम छोड़ ही नहीं रहे तो भाग के मुसलमान ही होगा, भाग के ईसाई होगा। जब तुम उसे मंदिर में घुसने नहीं दोगे तो भाग के मुसलमान हुआ, फिर तुम्हारा मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने लगा। उधर से सत्ता हाथी आया, उधर गैंग बना ली जाके, गैंग बना के फिर जिसको तुम छीन झपट किए हो वो गैंग बनाएगा। और अगर इस श्लोक का पालन करते तो एक भी, ना तो मोहम्मद की जरूरत थी, ना इस्लाम की, ना जीसस की जरूरत थी, ना ईसाइयत की, ना बुद्ध की जरूरत थी, ना बौद्ध धर्म की, ना महावीर की जरूरत थी, ना जैन धर्म की, ना कबीर की जरूरत थी, ना कबीर पंथ की, ना रविदास की जरूरत थी, ना रविदास पंथ की, ना अम्बेडकर की जरूरत थी, ना अम्बेडकर के अनुयायियों की। अगर तुम इस पहले ही सनातन धर्म के श्लोक का पढ़ लेते, ईमानदारी से अध्ययन कर लेते, पठन पाठन कर लेते, तो कहां पहुंचते? एक भी आदमी न भागता।
दूसरे 1200 धर्म उपधर्म ही नहीं पैदा होते। पूरा सारा जगत वसुधैव कुटुंबकम होता। क्यों? एक और श्लोक है दूसरे शास्त्र कहता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है और वो किसी और का है। ये बड़े क्षुद्र चित्त वाले इस लड़ाई को लड़ते हैं। ये मेरा मस्जिद है, वो उसका मंदिर है, ये मेरा देश है, मैं घुसने नहीं दूंगा। एक कुत्ता कर रहा है दूसरे कुत्ते को देख के, कुत्सित वृत्ति, जंगल राज, जंगली बहसीपन, हिंदू मुस्लिम राइट, मंदिर मस्जिद संग्राम। समस्या मंदिर मस्जिद की नहीं है, समस्या संसाधनों की है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधा कस्य सिद्धनम। आप देखिए दूसरा श्लोक क्या कहता है, दूसरे शास्त्र नीति शास्त्र है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। सुभाषित वाक्य, नीति वचन, अयम निजः, ये मेरा निजी है, परो व्यक्ति, ये दूसरे का। ऐसी गणना कौन करता है, ऐसी गिनती कौन करता है? लघु चेतसाम, क्षुद्र चित्त, छोटी संकीर्ण बुद्धि के लोग, सिकुड़ी हुई बुद्धि, लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम, लेकिन जो सच्चे और ईमानदार हैं, उदार हैं, वो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। अरे भैया ये सारी धरती एक ही परिवार है, एक ही परमात्मा है, हम सब उसके बच्चे। तो जब एक ही परम पिता परमात्मा है सबका, सब उसी का बना हुआ है, उसी से बन रहे हैं, उसी से निकल रहे हैं, तो सब उसी के बच्चे। तो कोई अलग से हरिजन कैसे होगा? सभी हरिजन हैं अगर हैं तो नहीं। जब ईसावासमिदं सर्वम, तो थोड़े से कोई कौम के लोग हरिजन कैसे होंगे? गांधी जी ने कहा वो हरिजन है। किसी एक कौम विशेष को बताइए हरिजन, कहा है हरिजन है। वो भी सब अच्छे इंसान हैं, सबके सब मनुष्य हैं, सबके सब ईश्वर के संतानें हैं। हाँ, गंदे सांप जो जैसे हैं उस तरह से आप कैटेगराइज भले करो, विकास के अनुसार कैटेगराइज कर लो कि ये कितना विकसित है, ये कितना विकसित है, कौन कितना ईमानदार है। चोर उचक्का है उसे समाज के बाहर रखो, चोर उचक्का नहीं अंदर लो। लेकिन अब तो जब सारे लोग साइज तेनो बने बैठे हो, तो अब कौन चोर उचक्का है? भाई तुम तो सभी पर अंतर हो। तो फिर सारे जंगल राज में फंस जाओगे, एक दूसरे को गुर्रा के एक दूसरे को मारते रहोगे, नहीं मार पाओगे तो आत्महत्या करने को विवश रहोगे। जिसका सब लूट जाएगा वो आत्महत्या करेगा, जो लूट लेगा वो एंजॉय करेगा। तो अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी धरती एक ही परिवार है। इसलिए आप अपने सगे भाइयों का भी, ये सब एक दूसरे के सगे भाई हुए थे जब एक ही परमपिता के संतान है, तो अपने दूसरे भाइयों के लिए समुचित रूप से अवसर छोड़ते हुए, समुचित रूप से संसाधन छोड़ते हुए आप अपने अपने हित, अपने अपने हिस्से का, अपने अपने भाग का उपयोग करो। लड़ाई उपन्यासों के समुचित वितरण का जो सिद्धांत है उसे न्याय कहते हैं। तो इस न्याय के प्रिंसिपल पर आप खड़े हो जाइए और देखिए इस पूरी दुनिया में कहीं ना कोई झगड़ा, न कोई फसाद, न कोई दंगा, न कोई उपद्रव, न कोई मंदिर मस्जिद का संग्राम, सब नॉर्मल। अब मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत भी आपको शायद ना पड़े इसके बाद, अगर न्याय के सिद्धांत को स्वीकार कर लो। इसीलिए तुम उस पैकेज को न्याय का छोड़ करके बाकी सारी बातें करते हो। सब चोर चोर मौसेरे भाई, साइस्तेनो दंडमर, सभी अधिकांश लोग जो दूसरे का हरण किए सब साइस्तेनो हैं और दंडमरहती हैं। इसीलिए कई लोग क्रांतिकारी खड़े हो जाते हैं और दंड देना चालू कर देते हैं इनको, तो वो भी डर के मारे फिर वो दंडित करने लगते हैं, पुलिस को डंडा पकड़ा देते हैं, तुम पकड़ो मारो इनको। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को डराते हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे को मारते हैं।
थर्ड डिग्री टार्चर शुरू कर देते हैं। वो पकड़ लेते हैं तो वो इनका थर्ड डिग्री टार्चर करते हैं, ये पकड़ लेते हैं तो ये उनका थर्ड डिग्री टार्चर करते हैं। जो भी क्रांतिकारी हैं वो पकड़ लिए तो अंग्रेजों को तोड़ डाले, और अंग्रेजों ने पकड़ लिए तो उनकी नस तोड़ दी, उनको फांसी टांग दिया। दो तरफा चल रहा था, सभी जगह चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पूरी दुनिया में जिहाद जारी है। कौन किसको कब जमीने में फंसा लिया उसका बैंड बजा देगा। सगे भाई जब तुम सारा एक है तब तो रचा संसारा था, तो ये मिथ्या है सब हमारी बात। इस दुनिया में न्यायपूर्वक कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक तो 4 ये संसाधन है, और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक 4 ये क्षमताएं हैं। इसको PQ, IQ, EQ, SQ ऐसे बोल सकते हो। PQ, IQ, EQ, SQ 4 चीजें। फिजिकल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट, इमोशनल कोशंट, स्पिरिचुअल कोशंट। माने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास, ये 4 क्षमताएं आपके अंदर होती है। जो जितना विकसित है उस आधार पे शारीरिक क्षमता से कृषि कर्म होता है, मानसिक क्षमता से वाक्पटु आप हो जाते हैं तो वाणिज्य कर्म होता है, भावनात्मक क्षमता से आप सेवा भावी हो जाते हैं तो आप जनता की सेवा के लिए राज्य कर्म होता है, और जनता के नेतृत्व के लिए जब आपका आध्यात्मिक विकास हो जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान नेत्र काम करने लगे तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा नेत्र ही ज्ञान नेत्र कहलाता है। ये दोनों चर्म चक्षु हैं, इनसे नेतृत्व नहीं होता। ये तो सभी के पास है, गाय भैंस के पास है, वो भी सबको कर खा रहे हैं। चर्म चक्षु से नहीं होता, ज्ञान चक्षु से, विवेक के चक्षु से नेतृत्व होता है। न्याय के चक्षु से, यहां है न्याय का। ये दोनों तो तराजू के पलड़े हैं, कांटा यहां ऊपर है माथे पर, तो यहां पर विवेक है, यहां आज्ञा चक्र, यहां से सब आज्ञाएं चलती हैं, आदेश चलते हैं, कानून चलते हैं, नियम चलते हैं। ये निष्पक्ष चेतना यहां निवास करती है आज्ञा चक्र। तो ये जिसका खुल जाए, काम करने लगे, वो निष्पक्ष हो जाता है, आत्मचक्षु। इसे आज्ञा चक्र भी योगी लोग कहते हैं। इस आज्ञा चक्र से सारी आज्ञाएं चलती हैं, आदेश चलते हैं, इसीलिए इसको इतना महत्व प्राप्त है। और ये किसी का नहीं खुला हुआ है, वो नेतृत्व कर रहा है तो क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहा है, दूसरे का अंधो अंधा ठेलिया सबरे कुपड़ा। ये ज्ञान चक्षु फूटा है जिनका, वो नेतृत्व करें, इसका मतलब सब अन्याय करेंगे सबके साथ, और सबको ले जाके खड्डे में गिराएंगे, कुएं में गिराएंगे। अंधो अंधा ठेलिया सबरे को पणत कबीर कहते हैं। तो कुएं में ले जाके गिरा रहे हो नेता लोग। ऐसे फर्जी नेतृत्व ना करो, ना फर्जी उनके पीछे भागो। न्याय करेगा कि नहीं पहले पूछ लो, वो कर ही नहीं सकता तो पूछने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस पैर अपने लौटा लो, खड्डे में गिरने से बच जाओगे। नहीं तो तुमको 5 किलो राशन देगा, पागल बनाएगा, फूड सिक्योरिटी बिल लाएगा, संसाधन नहीं देगा, राशन देगा। उससे कह दो शासन दे दो हमको, राशन अपने पास रखो। शासन है तो राशन अपने आप आ जाएगा, शासन नहीं है तो भीख मांगो, दर दर की ठोकर खाओ, आत्महत्या करो। चारों तरफ बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या करें, चारों तरफ 25 लाख किसान आत्महत्या करके मर गए। क्यों? उनके पास अपने प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, भी तो सब गिरवी लगा लिए गए हैं, लगान लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, शुल्क लगा दिया गया। इतना संसाधनों पर टैक्स हराम है, उत्पादन पर टैक्स न्याय है। उत्पादन जो भी है उस पर टैक्स लोगे, किसी को तकलीफ नहीं। संसाधन पे लगा दिया तो बर्बाद हो गया वर्ग। संसाधन को मुक्त करो, भूमि को मुक्त करो भार से, सभी प्रकार के टैक्स, किराया, शुल्क, सब लगान समाप्त करो। उत्पादन जो होता है उसमें से राजस्व प्राप्त करो। भूमि को निःशुल्क बनाओ किसानों के लिए। 5 एकड़ प्रति परिवार किसान को, कोई भी पति पत्नी जो है उनको 5 एकड़ जमीन जो खेती करने योग्य है उनको दी जा सकती है, जिनका PQ स्ट्रांग है, फिजिकल कोशंट जिनका मजबूत है, विकसित है, शारीरिक बल जिनमें मौजूद है, क्रिया शक्ति काम करती, क्रिया शक्ति ही कर सकती है। और जिनका वाणी जिनकी विकसित है, तर्क विकसित है,
प्लानिंग कर सकते हैं, 2 का माल 4 में 2.5 में बेच सकते हैं, उनको वाणिज्यिक क्षेत्र में पूंजी उपलब्ध करा दो, बैंक का नाटक खत्म करो, आरबीआई से सीधे लिक्विडिटी देना जनता को चालू करो, जनता का खाता सीधे आरबीआई में खोलो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरबीआई का दफ्तर खोलो, सभी बैंक दलाल, बिचौलिए, कमीशन खोर, ब्याज खोर, इनको परमिट मत करो। ये सब बेईमानी का साम्राज्य है तुम्हारा। साइस्तेनो, दंडमरहती, ये सब स्तेन हैं, सब संसाधन लूट रहे हैं। मेहनत करने वाला गरीब है, मेहनत ना करने वाला सब अमीर है, संसाधनों को कब्जा किया। मान विधा कस्य सिद्धनम, किसी का निजी संसाधन नहीं है, इसलिए कोई निजी कब्जा मत करो। साफ साफ वेद वचन, उपनिषद वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, ईश्वर का आदेश है, न्याय का सिद्धांत कि तुम भी खाओ, तुम्हारा पड़ोसी भी खाए, तुम भी जियो, पड़ोसी भी जिए, जियो और जीने दो ही न्याय। जितना कर्म उतना फल ही न्याय है। संसाधन दो, उस पर कमा के खाना सीखो। चोरी, लूट, ब्याजखोरी, हरामखोरी, तिकड़मबाजी, ये सब बंद करो। जैसे जैसे आप देखेंगे कि न्याय के आदर्श को, न्याय का वर्चस्व लाओगे, तब देश सुखी होगा, राष्ट्र सुखी होगा। आप सोचते हैं किसी संगठन का वर्चस्व, भाजपा का वर्चस्व हो जाएगा, देश सुखी हो जाएगा, आरएसएस का वर्चस्व हो जाएगा, देश सुखी हो जाएगा, हिंदू परिषद का वर्चस्व हो जाएगा, देश सुखी हो जाएगा, ईसाइयत का वर्चस्व हो जाएगा, दुनिया सुखी हो जाएगी, इस्लाम का वर्चस्व हो जाएगा, दुनिया सुखी हो जाएगी, सब बौद्ध हो जाएंगे, दुनिया सुखी, सब सिख हो जाएंगे, दुनिया सुखी। पागलपन है तुम्हारा। ना बौद्ध सुखी है, ना जैन सुखी है, ना इस्लाम सुखी, कोई सुखी नहीं। केवल जो न्याय पूर्वक जो राष्ट्र और समाज खड़ा होगा, केवल वही सुखी होगा। बाकी सब दूसरे की लंका लूट के समृद्ध थोड़ी देर के लिए हो सकते हो, लेकिन बंदर जब माचिस लगा देंगे उसमें, तो सब राख हो जाएगा। जिनको लूटोगे कभी न कभी तो बंदर भालू पूंछ में आग लगा के लंका दहन करेंगे। रावण अपने से लंका नहीं बनाता, किसी दूसरे को धक्का मार के उसकी छीनता है। तो दुनिया के जितने भी साइस्तेनो अर्थात रावण हैं, सब दंडमरहती हैं, सब ये लुटेरे हैं, और लूट के चक्कर में उसको धक्का मार के ये बैठ जाना चाहे अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत क्यों छुड़वा रहे, वो रहना चाहते, 1.25 लाख वो भी रहते तो कौन सी बुराई है। मुगल भी बाहर से आए, इतना फैल गए, क्यों नहीं खदेड़ रहे हो? और खदेड़ के कहां चलोगे? पाकिस्तान से तो सारे मुगल हैं वहां, अफगानिस्तान में सारे अब वहीं बैठे हैं इस्लामिक लोग, बांग्लादेश में सारे वहीं बैठे हैं, बंगाल में पूरे वो हो गए, यूपी में भी पूरे हुए जा रहे हैं। अब कहां कहां से? उसके बाद तुम बचोगे चमन्नी को तुम्हारा मच्छर जैसा चिपट के वो पतला कर देंगे तुमको, और तुम्हारा जितना खून चूसे हुए वो सब निकल जाएगा। तो साइस्तेनो दंडमरहती, ईश्वरीय दंड अगर तुमको प्राप्त हो रहा है, मुगल कूट रहे हैं, अंग्रेज कूट रहे हैं, शक कूट रहे हैं, तातारी कूट रहे हैं, जितने आए वो सब कूटे, गजनी कूटा, गौरी कूटा, इसके बावजूद अकल नहीं आ रही कि चोर को ही दंड मिलता है। अभी भी ईसावाद से एकदम सब सनातन धर्म की ओर लौट चलो, ना लुटोगे ना पीटोगे। अभी भी न्याय के आदर्श को स्वीकार कर लो। प्रत्येक व्यक्ति को 25 साल तक विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए लागू करो। पूरी दुनिया सनातन धर्म को स्वीकार कर लेगी। हम ला रहे हैं, लोग वेलकम कर भी रहे। और चिंता मत करें, पूरी पृथ्वी इसे तहे दिल से स्वीकार करेंगे। सारे इस्लामिक लोग इसे स्वीकार करेंगे। 25 साल तक सबको विद्यार्थी जीवन चाहिए। बिना पढ़े लिखे आदमी बंदर रह जाता है। मनुष्य की शिक्षा ही मानव बनाती है। जो मनुष्य शिक्षित नहीं वो पशु हो जाता है। विद्या विहीना पशुवीर समाना। जिसके पास विद्या नहीं गई वो पशु के समान रह गए। सा विद्या या विमुक्त है। आप शिक्षा के केंद्रों में जाएं, ये नारा मिले, स्लोगन मिले, पाठ्य पुस्तकों में स्लोगन लिखा रहता है, सा विद्या या विमुक्त है। केवल विद्या ही तुम्हें मुक्त कर सकती है।
अम्बेडकर इतना पढ़ गए थे, इसीलिए मुक्ति थोड़ी अनुभव की। अब फिर भाग के घुस गए बौद्ध में, फिर गुलाम हो गए, सोचे छुटकारा हो गया ना। पढ़े लिखे अंधे, घर में गंदगी फैला के भागो, गहरे से धो, पढ़ लिख गए हो तो और समझदार हो गए और इसे साफ करो। अनपढ़ साफ करेंगे कैसे? भाग के बौद्ध हो जाओगे, भाग के मुसलमान हो जाओगे, भाग के ईसाई बन जाओगे, भाग के सिख हो जाओगे, भाग के जैन हो जाओगे, कहां जाओगे भाग के? और जहां जाओगे वहीं पर नहीं लिए बैठे हैं, वही ठोक रहे हैं, वही स्टेन है वहां भी। वो सब संसाधन कब किया है बैठे हैं, आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। जाके गुलाम ही होना है। आप भाग के हिंदू धर्म से छोड़ के कहां भाग के जाओ? भाग रहे हो, लाखों की संख्या में रोज भाग रहे हो। हिंदू डरा हुआ है कि ये सब क्या हो रहा है। समस्याएं गंभीर है। किसी एक संगठन के वर्चस्व से, किसी एक पार्टी के वर्चस्व से, कि भाजपा के वर्चस्व से, कि कांग्रेस के वर्चस्व से, कि आम आदमी पार्टी वाले चले हैं, वो लालच फेंक रहे हैं और कह रहे हैं तुमको हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री देने की जरूरत नहीं भैया। राजकोष ही उन्हीं जनता का है, तुम फ्री कहां से दो? तुम्हारे बाप का है क्या? तो फ्री भी कुछ नहीं है। राजकोष 4 भाग में बांट के शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण चलाया जाना चाहिए 25-25%। हम कब से आम आदमी पार्टी वाले को लिख रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल में शिक्षा का बजट बना, वो भी एजुकेशन टू ऑल नहीं बोलता। जिनको मिल रही उन्हीं को और बढ़िया ऐसी लगा के देगा। तो सब बड़े आदमियों की सेवा में ही लग जाते हैं। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जब महालोकतंत्र लाओगे, महालोकतंत्र का वर्चस्व, न्याय महालोकतंत्र है। 12 मताधिकार, 12 निषेधाधिकार, 12 वोटिंग पावर, 12 वीटो पावर, लागू करो, अपने आप न्याय हो जाएगा। अब मात्र इस महालोकतंत्र को ही लाना है, किसी का वर्चस्व स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि कोई न्याय धर्मसभा के वर्चस्व से हो जाएगा, कोई कांग्रेस के वर्चस्व से हो जाएगा, कोई पार्टी के वर्चस्व से, ना पार्टी के नहीं, न्याय के वर्चस्व से। न्याय का सिद्धांत वो समादर्श है जिसके वर्चस्विता में सब फल फूल सकते हैं, सब सुंदर जीवन जी सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर प्राय आप समझ गए होंगे कि क्या किसी संप्रदाय या संगठन का वर्चस्व स्थापित होने से देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये विस्तार से बताया, विस्तार से पूछा गया, आप सभी समझ गए होंगे और क्या करना चाहिए ये भी समझ गए होंगे। न्याय का प्रचार, न्याय की प्रतिष्ठा, सभी लोग इसी के लिए मेहनत करें। जो समझदार हैं और जो साइस्तेनों की परिभाषा में फंसे हुए फंसे रहें, वो बाद में 1 से 5% तक लोग हैं, वो बाद में आएंगे। जब ये न्याय स्थापित हो जाएगा, बहुजन पूरी बहुसंख्यक जो है वो न्याय का ही प्यासा है, उसको न्याय की जरूरत है। तो जैसे जैसे न्याय स्थापित होगा, बाकी सब अपने आप बदल लेंगे रास्ता। तो आप सब, आज का समय पूरा हो रहा है, तो आप सभी जो लोग उपस्थित हैं सभी को धन्यवाद। और इसको अधिक से अधिक शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, दूर दूर तक न्याय का प्रचार करें। जितना दूर तक आप इसे ले जा सकेंगे उतनी जल्दी आप 95% लोगों का दुख दूर हो जाएगा। नहीं तो 1 से 5% आदमी आपकी सारी संपत्ति उड़ाते चले जाएंगे, लॉकडाउन कर कर, युद्ध कर करके सब कंगाल कर देंगे आपको। सारी संपत्ति जब तक उनके पास नहीं पहुंच जाती तब तक वो युद्ध लड़ते रहते हैं, महामारी फैलाते रहते हैं, महायुद्ध छेड़ते रहते हैं, बवाल मचाते रहते हैं, उपद्रव कराते रहते हैं, धरना प्रदर्शन कराते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई सही काम नहीं करते। सावधान रहें और न्याय का प्रचार करें, जन जन तक पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद।